दोस्तों नमस्कार। वादे के मुताबिक मैं आंसर की लेकर आया हूँ आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीएफ एफआरओ एग्ज़ाम की। मैंने ये पेपर पहले ही अपलोड कर दिया था, इंग्लिश का पेपर भी अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं आंसर की लाया हूँ। दोस्तों, प्रामाणिकता लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी देरी की है। कोशिश की है कि मैं जितने भी क्वेश्चन के आंसर दूँ 100% सही दूँ। चलिए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पूर्ण कोई नहीं होता है, कोई ना कोई गलती रह ही जाती है। फिर भी कोई गलती मिले, मेरी कोशिश में कोई कमी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा मर्यादित शब्दों में। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या, फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया था दादू भाई नारोजी ने। किस कंपनी को वस्तु एवं सेवा कर के तंत्र के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले ओरेकल भी पढ़ा था, लेकिन इन्फोसिस भी पढ़ा था, तो मैं कंफ्यूज हो रही, क्वेश्चन आ भी गया है। तो मैं सोचता हूँ इसमें इन्फोसिस सही होना चाहिए। ये जो बच्चा जो अभ्यर्थी करके आए, ओरेकल करके आए, आप भी मेरे को कमेंट करके बताना इसमें सही क्या है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है, पीएमएमवाई के अंतर्गत जो अधिकतम रकम है जो स्वीकृत की जा सकती है वो 10 लाख है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। ये बाकी हैं, 1 2 4 हैं, 3 नहीं है। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी के सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर देखें। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ हिंदी के वीडियो में मिलेंगे, हिस्ट्री के वीडियो में मिलेंगे और जीके के वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे और भी वीडियो मिल सके, अच्छी जानकारी मिल सके। सेल्स के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? तो यहाँ रेको आएगा। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? राजस्थान गुजरात आएगा। ये 1966 में समझौता हुआ था, तो राजस्थान का इसमें 45% हिस्सा है और गुजरात का 55%। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार, हाँ साथ ही ये भी बता दूं, इसमें मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अनुसार स्थिर कीमतों 2011-12 में राजस्थानी की 2018-19 के में प्रति व्यक्ति आई थी। तो ये क्या 2019-20 की ही के अनुसार? तो इसमें क्या है कि अभी जो नई आ रही है वो 81,355 के लगभग आ रही है, लेकिन क्या ये पिछले वर्ष की पूछी है? तो ये आएगी यहाँ 78,570। आर्थिक विकास 19-20 के अनुसार ये वैसा ही क्वेश्चन था। तो यहाँ बाइजू के अंदर 5.5 बता रखा है, लेकिन यहाँ आएगा ये अभी का आएगा 6.97। बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है वो जखरान आएगा, अलवर बहरोड आदि की ये प्रसिद्ध नस्ल है। और किस शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड नहीं? तो ये जयपुर में नहीं है, अलवर में है, रानपुर में, कोटा में है, श्रीगंगानगर में, उद्योग विहार में है। इस 4 शहर हैं, जोधपुर, अलवर, श्रीगंगानगर और कोटा, लेकिन जयपुर में ये नहीं है। ये कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? चिकनी मिट्टी आएगा इसमें, और बाकी होते हैं प्लास्टिक, कांच और जल प्रयोग में आते हैं। राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? तो रागेश्वरी है, सरस्वती, ऐश्वर्या, लक्ष्मी नहीं है। हालांकि सरस्वती और ऐश्वर्या तो बहुत प्रसिद्ध हैं, रागेश्वरी भी आपको ढूंढने से मिल जाता, लेकिन लक्ष्मी आपको नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रस्थापित क्षमता सर्वाधिक? इंस्टॉलेड कैपेसिटी। तो दोस्तों, ये छबड़ा और सूरतगढ़ में आपको कन्फ्यूजन मिलेगा। सूरतगढ़ की जो 1500 TM और मेगावाट है, और फिर एक 2 गुणा 660, यानी 6 दूनी 12, 7 दूनी 120, ये 1320 और मेगावाट होती है। तो इस तरीके से सूरतगढ़ की ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि सूरतगढ़ में एक बिजली घर काम नहीं कर रहा है, इसलिए 660 मेगावाट ही हो, तो इसलिए 2160 हो गया। और छबड़ा में ये 1000 तो एक में हो रही है, 250 के 4 हैं, और 1320
2 में हो रही है, तो ये हो गया 2320। तो छपड़ा में 2320 हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, पर पता नहीं ये किसको सही मानेंगे। ये एसपी का मतलब सुपर क्रिटिकल होता है, ये 1320 का एसपी है, तो सुपर क्रिटिकल पावर है। तो ऐसा उलझा हुआ क्वेश्चन उसमें आरपीएससी आरएएस एग्जाम में भी आया था, तो उसमें सूरतगढ़ को सही माना था। ऐसा ही एक क्वेश्चन था, उलझा हुआ क्वेश्चन था, मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। और मैंने उसमें बताया था कि सूरतगढ़ को मानेंगे, सूरतगढ़ को मान लिया था। निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो इसमें महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है, ये पहले गुरु गोलवलकर के नाम से थी, इसको वसुंधरा राजे ने शुरू किया था। और ये इसमें 50,000 का अनुदान मिलता है, ये भी योजना वसुंधरा राजे की शुरू की हुई थी। इसका आंसर 17 का आंसर 2 आएगा। और आप चलेंगे 18वें का आंसर आएगा कौन सा कथन सत्य है? तो इन चारों में से वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती हैं, ये आंसर आएगा। हवा में प्रस्रव्य तरंगों की चाल हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है, ये आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत अधिक होती है। हवा में श्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत अधिक होती है। तो इस तीसरे में ये जो मैं ये पहले वाला काट देता हूं, ये तीसरा आंसर इसमें सही होगा। 20वें में आंसर आएगा ब्रोमीन एवं मरकरी। और 21 का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था तीसरे और चौथे में। अमेरिका 24-24, लिथुआनिया 2-2, स्पेन 1-1, और यह स्वीडन और स्विट्जरलैंड में बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्यों ये स्वीडन और स्विट्जरलैंड मिलता जुलता नाम है इसलिए। तो आंसर आएगा इसमें ये चौथा, स्विट्जरलैंड। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन है, तो ये आएगा GSLV मार्क MK2, क्योंकि अगर इससे अगर MK3 होता तो वो आता, इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो वो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। ये इसमें आएगा जनता नेट, बाकी हैं ये नहीं है। निम्न में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? ये सादा नमक आएगा। ये बीटी आविश कीट समूह, इसमें क्राई आएगा। ये बीटी जीन्स, बीटी कॉटन, ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। और कार्बन के अपर रूपों का चयन कीजिए, तो इसमें ABD आएगा, C को काट देंगे अपन, बाकी सारे सही। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है, तो ये एस्बेस्टोस आएगा। और उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता, ये जैव आवर्धन आएगा। और निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, इसमें मैं टोटली कंफ्यूज हूँ। तो आपको अगर आता हो या आपको कहीं मिलता हो सही उत्तर एकदम सही, तो आप मेरे को ज़रूर प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल पे के जो सब्सक्राइबर हैं या आपको देखने सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा। मैं आपका स्वागत करूँगा अगर आप इसका सही उत्तर देते हैं। ये प्रश्न है, ये पावागढ़ सौर पार्क है, तो पावागढ़ गुजरात में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कर्नाटक में है। चरका सौर पार्क है, ये गुजरात में है। भड़ला सौर पार्क गुजरात में है। यहाँ से पकड़ने पे आपका ये आंसर सही आ जाता है। C को आप 2 से मिलान करेंगे, C यहाँ 2 आ गया है और कहीं नहीं है, तो ये आंसर आएगा आपका 1। कौन सा एक अम्लीय लवण है? अमोनियम क्लोराइड आएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाना संदर्भित है, ये प्लाज्मा से। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, ये आइसोप्रीन का। 34वां क्वेश्चन है, तो आपको ये कूटों की सहायता से इसका चयन करना है, तो इसमें आंसर आएगा आपको AND। ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है, डायमंड ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है, AND। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो ये मैं जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो मेरे विचार से ये सही है, ये गलत है या ये गलत है। तो आप मैं इसको सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इसका आंसर देंगे या फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा।
FM के प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड होता है 88 से लेकर 801 मेगाहर्ट्ज तक। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें 1.10 करोड़ परिवारों की सुरक्षा प्रदान करेगी। उपचार के लिए उपलब्ध पैकेजों को बढ़ाकर 1575, ये 1570 आएगा, बस थोड़ा सा फर्क है। तो इसमें केवल कथन एक सत्य है, ये वाला सत्य है, ये सही सत्य नहीं है। ये गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2020 का आया है। ये रेलवे को भी मिला है, लेकिन यहाँ पहले मिला है, अब 2020 में मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है, ये जयपुर में है। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है। देखो इसमें राजस्थान आएगा। और सबसे पहले लॉन्च की थी उड़ीसा ने, ध्यान रखना आप, उड़ीसा आंसर भी बता सकते हैं कोई। तो आजीविका मिशन की सबसे पहले लॉन्च करने वाला राज्य है उड़ीसा, पहला। और एस्टेब्लिश करने वाला कौन है, स्थापना करने वाला है राजस्थान। तो यह इस आंसर आएगा राजस्थान। ये NEP नई शिक्षा नीति से था, ये 5+3+3+4 आ जाएगा, विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ODOP का फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और ये जो ये देश थे कोविड-19 के टीकों की आपूर्ति, ये इसमें अफगानिस्तान ने था, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव आदि थे, ये नहीं था। DRDO ने 22 जनवरी को 2021 को किस हथियार का सफल, ये साव, ठीक है ना, ये इसमें आएगा साव, SAAW। आगे चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का चौथा स्थान है। और उस व्यक्ति जिसको पद्म विभूषण प्रदान किया गया 2021 में, ये है सुदर्शन साहू। इसमें आएगा एक रज्जु की RNA विषाणु। और ये किसने वर्ष 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया, ये मॉक्सी, मार्लिन, स्पाइक और ब्रायन एक्टन, ये 2 हैं। तो इसमें से ब्रायन एक्टन आना चाहिए। तो आप इसका भी आंसर देंगे, ढूंढेंगे। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान के बारे में, तो इसमें क्या सारी बातें सही हैं, बस एक सन का फर्क है कि इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड था ना, ये 2004 की अपेक्षा 2003 में दिए गए थे। चारों पुरस्कार इनको मिले हैं। डेजर्ट नाइट क्या है, ये भारत एवं फ्रांस के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास है। ये वन प्लैनेट समिट थी 11 जनवरी को पेरिस में हुई थी। जीरो फिल्म मिशन है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, जो बाइडेन ने शपथ ली थी, उसमें सीक्रेट सर्विस ने अभियान चलाया था कि कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए। तो जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ये USA के जो बाइडेन हैं राष्ट्रपति, उनके सर्जन नियुक्त हैं विवेक मूर्ति हैं। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हाल ही में संपन्न चतुर्थ टेस्ट मैच में भारत ने जीता था। उसमें भारत ने चौथी पारी में 329 रन बनाए थे 7 विकेट के ऊपर, और वो मैच जीत लिया था। कजरी गीत उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत हैं, बारिश के महीनों में गाए जाते हैं, सावन भादों में। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी गाए जाते हैं, भोजपुरी में भी गाए जाते हैं। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है, ये पाषाण से, बलुई पत्थर से बनाया गया है। ये सर्वम खलिद्वम ब्रह्मा है, ब्रह्मा ये उद्गृत है छांदोग्य उपनिषद से। कुटी अट्टम के बारे में कौन ये कथनों पर विचार करेंगे, तो A और B दोनों ही सही है। यूनेस्को ने भी इसको माना, और केरल की एक नाट्य कला भी। हुमायूं के मकबरे में की बात करें तो ये चारबाग शैली का भी है, और ये लाल बलुआ पत्थर मकबरे के मुख्य विषय दोनों सही, A और B दोनों सही। तो ये कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये भी सही है, ये मुंगेर से संबंधित, इनका कानपुर से संबंध है, और बाकी सारे सही हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों कथन ही सही हैं। आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएंगे, दोनों कथन सही हैं, और इतिहास पढ़ेंगे तो ये दोनों सही हैं। पुरातात्विक स्थल बागोर कोठारी नदी पर है। कछावा राजवंश के अधोलिखित शासकों को कालक्रम से जमाएंगे तो ये भगवंत दास हैं, ये एकदम ऐसे ही आएंगे 1 2 3 4। ये 27/1/1574 से 4 दिसंबर 1589 तक भगवंत दास थे, और 1589 से 1614 तक मान सिंह थे, 1614 से 1621 भाव सिंह, और जय सिंह थे 1621 से 67 तक। ये इसी क्रम में आए। अली बख्शी ख्याल है, ये अलवर से संबंधित है, लोक नाट्य शैली। और ये
कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक? ये मदनपाल की सैनिक गए थे करौली से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर के प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। और ये आप सुमेलित करेंगे तो जसनाथ जी का जो स्थल है वो कतरियासर बीकानेर में, शीतला माता जी का स्थान है वो चाकसू जयपुर में, जाम्बो जी का नोखा में है ही मुकाम नोखा, जीण माता जी हैं वो रेवासा सीकर में है। और भरतरी मेला आपको पता है अलवर जिले में लगता है। अलवर की सड़कों के ऊपर रपटन हो रही है, कैसे अमरे भरतरी बाबा बिरखा जोड़ दे रही है। बचपन में आपने सुने होंगे ये गीत। ये सरिस्का क्षेत्र में ही पड़ता है। और 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली आते हैं। और यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया इस दुर्ग को गागरोन दुर्ग को, ये जलदुर्ग भी कहते हैं इसको। और किस लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? वालर नृत्य में होता है, ये गरासिया जाति के लोग नृत्य करते हैं। और मारवाड़ा परगनारी विगत है, ये मनोज नैणसी ने लिखी है। बच्चे इसमें कन्फ्यूज भी थे थोड़ा बहुत, लेकिन ये मनोज नैणसी आएगा। और 1628 में मेवाड़ में रागमाला का चित्रांकन साहेब दीन ने किया है। और ये चित्र प्लेस उमेद भवन को कहते हैं, उमेद भवन पैलेस को। ये 1629 से 1640 में बना था। ये कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार में अवस्थित हैं? तो इसमें लद्दाख का पठार छोड़ के सारे आएंगे, तो ए बी सी एवं डी आएगा। डफला एवं मेरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय मानसून में तिब्बतीय पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास। तो स्प्रेंजर का जो रिसर्च पेपर है उसमें एच फ्लोहन का नाम है, लेकिन कई लोग इसको पी कोटेश्वरम भी कहते हैं, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा एच फ्लोहन। स्प्रेंजर का जो रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एच फ्लोहन नाम मिलेगा। भारत में काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक संभावना होती है मध्य अप्रैल से मध्य मई तक। ये देखिए, इसको कूटों का आपको सुमेलित करना। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णवाती वन ये सागवान के, मैंग्रोव वन सुंदरी के, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है ये बबूल, ये सदाबहार वन है रोजवुड। तो आपका आंसर आ जाएगा तीसरा, 2 4 3 1। 16 वन है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन ट्रॉपिकल मॉइस्ट। भारत की कौन सी भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? मध्य एवं निचला गंगा मैदान आ जाएगा। और कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा में प्रभावित है? ये आ जाएगा लगभग 16%। इसमें आ जाएगा बनास बेसिन, ये सम्मिलित नहीं है बांगड़ प्रदेश के साथ। सीकर झुंझुनू नागौर जिले की राजधानी, ये कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो ये शेखावाटी वाला एरिया अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में आता है। और कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें सी एंड ई आएगा। सी मोरेल नदी है दोस्तों, ये मोरेल नहीं है। मोरेल नदी सवाई माधोपुर क्षेत्र में बहती है, ये नहीं है, ये मोरेन है। तो ये सी और ई ये नदियाँ गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है। गंगा नदी वाली सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये सब अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सी एम ई को छोड़ दो, बाकी सारी नदियाँ, ये मेज नदी है, याजम नदी है और मैनाल है, तो ये नदियाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। यानी गंगा नदी में बनास के माध्यम से या चंबल के माध्यम से मिलके यमुना में मिलती है, फिर गंगा में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये रिपोर्ट है, इसमें उदयपुर और चूरू आएगा। सुंधा माता कन्वर्जेशन रिजर्व है, ये सिरोही और जालौर में आएगा। सुंधा माता प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, वहाँ रोपवे भी चालू हुआ है। तांबड़ा उत्पादन गार्नेट, इसमें टोंक व अजमेर पहले, राजमहल की जो खाने हैं। और ये सुमेलित करना आपको कि कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। तो बड़ला सोलर पार्क है, ये आपका फलोदी जोधपुर में है। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना बालोतरा में है। पवन ऊर्जा परियोजना आपकी ये खींवसर नागौर में। सौर ऊर्जा परियोजना मैं कुछ ये थोड़ा सा लाइन खींचने में दिक्कत हो गई। भड़ला सोलर परियोजना है, ये आपकी फलोदी जोधपुर में है। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना बालोतरा बाड़मेर में है। पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ में है और सौर ऊर्जा परियोजना आपकी खींवसर में। ओके, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ इसको। हाँ, ये प्रश्न है आपको, तो ये आपको सारी कसरत करा देता है और आपको उत्तर ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। बच्चों ने ज़्यादातर गंगानगर एवं झुंझुनू कर दिया है, लेकिन मेरे विचार से इसका उत्तर कोटा एवं डूंगरपुर आना चाहिए।
ये पूछा है कि राजस्थान में कौन से जिले क्रम से न्यूनतम ग्रामीण, तो कोटा में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि हुई थी, और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि तो न्यूनतम हुई थी डूंगरपुर में, सबसे कम डूंगरपुर में हुई थी। जो अपने पास ऑप्शन है उनमें से उत्तर देना है, तो मेरे विचार से उत्तर आएगा 3। प्रश्न नंबर 92, तो इसमें आपके सारे ऑप्शन सही आएंगे, तो ए बी सी डी सही आ जाएगा। नवलखा झील है वो बूंदी में है, और भानगढ़ व सिरावा श्रेणियाँ, भानगढ़ तो प्रसिद्ध है, ये दौसा जिले में, अलवर जिले की वो हैं ये, तो ये उत्तरी अरावली क्षेत्र में आएंगी। और राजस्थान में कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, ये उदयपुर हिस्सा नहीं है, बाकी है। ये 16-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य हैं, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और ये आएगा यहाँ व्यय विधि, द एक्सपेंडिचर मेथड। मूल्यह्रास को ये भी कहते हैं, तो ये आएगा फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आएगा इसमें स्थिर पूंजी का उपभोग। ये आपको 130 आएगा। मानव विकास में भारत की कोटि क्या रैंक है, ये 130 आएगा। और 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी, तो इसमें आंसर आएगा 17.7। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। कल जो पेपर होगा उसके बाद फिर से उस पेपर को लेकर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।